नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं हिंदी का 1101% रियल वाला पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दे गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है। इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा द वाला द्विकर्मक क्रिया इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिएगा, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा बा वाला रामचरित मानस इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा दा वाला अलंकार इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में हमारा स वाला 16 इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव है। इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा द वाला शोक इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में हमारा ब वाला 3 इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया है, पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले खालिस्तान में आपको लगाना होगा पर दिग्गु समास। कौन सा समास लिखना है, दिग्गु आपको लिखना होगा, ठीक है, पहले खालिस्तान में। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा खालिस्तान दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, 8 आपको लिखना होगा दूसरे खालिस्तान में। अब यहाँ पर हमारा तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। तो तीसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा यहाँ पर आलंबन। क्या लिखना है, आलंबन आपको तीसरे खालिस्तान का उत्तर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, काम यानी एक खालिस्तान है। तो क्या है ये आपको बताना है। चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है यहाँ पर महाकाव्य। क्या लिखना है, महाकाव्य आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर काम यानी हमारी महाकाव्य होती है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा खालिस्तान देख लीजिएगा, 16 चरण में खालिस्तान चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं, पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना है यहाँ पर 4। क्या लिखना है, 4 आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। तो छठे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अनेकार्थी। क्या लिखना है, अनेक, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। अनेकार्थी आपको यहाँ पर लिखना होगा, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य और असत्य पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला दिया है, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि है, ये सत्य है। फिर असत्य है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल हमारा असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो ये लगा लीजिएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही चौथा आपका दिया है, चौथे में क्या पूछा है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, नागार्जुन का बचपन से ही यही नाम था, नहीं था, ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर छठा आपका दिया है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है, बिल्कुल है, हमारे सत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा।
जैसे कि आपका पहला दिया जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद में आपको लगाना है यहाँ पर कामयानी। और दूसरा आपका दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला में आपको लगाना छायावर लगाना है। और सतरंगे पंखों वाली के कवि, तो तीसरे में आपको लगाना है यहाँ पर नागार्जुन लगाना है। और नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें आपको लगाना है यहाँ पर सतलका बिहार में। इसके साथ ही पांचवा देख लीजिएगा मंगलेश डबराई में आपको लगाना है। तो पांचवें में आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। इसके साथ ही छठा आपका दिया है विनय पत्रिका में आपको लगाना है यहाँ पर तुलसीदास जी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला दिया है पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम था, तो पहला का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लगाना यहाँ पर मंगलेश, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। मंगलेश डबराल आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लगाना है यहाँ पर क्या लगाना है, संगमरमर, तो यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा संगमरमर आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लगाना खेती बाड़ी का काम, क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा खेती बाड़ी का काम आपको लिखना है, ठीक है, खेती बाड़ी का काम। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा आपका दिया है भोलानाथ से सिसकसना क्यों भूल गया, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, चिंता मत करिए, इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। और पांचवा का दिया है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो इसका आंसर आपको लगाना है, क्या लगाना है, हवाई जहाज में। तो यहाँ पर पाँचवीं का आंसर लगा लीजिएगा। पाँचवीं में आपको लिखना होगा यहाँ हवाई जहाज में आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिएगा बच्चों को कौन सी शरत महंगी पड़ी, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा जस्ट इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे हमारा दिया है प्रगतिवाद की आपको 2 प्रमुख विशेषता लिखना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपका दिया है जीती काल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना आपको लिखना होगा। और 7वां क्वेश्चन आपका दिया है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा कहानी किसे कहते, 2 कहानीकारों के आपको नाम लिखना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा रेखा चित्र किसे कहते, एक रेखा चित्र लेखक का आपको नाम लिखना है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया है रिपोर्टर से आप क्या समझते लिखिए। 8वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और 12वां क्वेश्चन दिया होगा दोहा की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया है छायावत की आपको 2 प्रमुख विशेषता लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है यमक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है जीती काल को संगार काल क्यों कहा गया है लिखिए। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है महाकाव्य और खंड काव्य में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखना है, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और 15वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको आत्मकथा और जीवनी में आपको 2 अंतर लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में आपको निबंध की परिभाषा लिखना होगा। और 17वें क्वेश्चन में आपको सूरदास की काव्यगत विशेषता लिखना है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा चौपाई चंद का आपको उदाहरण देना है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको भावार्थ लिखना है, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे।
अब यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश के आपको सप्रसंग सहित आपको वाक्य करना है। तो इसका आंसर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिएगा। नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन आपको बनाना है, ठीक है। और 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अपठित गद्यांश आपको दिया है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए 4 क्वेश्चनों के जवाब देना है। तो इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो ये गद्यांश किसके ऊपर है ये आपको बताना है, ठीक है। सार तो परमार्थ मानव ही मानव की प्रवृत्तियां है, तो इसमें आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसे ही परोपकार कहते हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर परोपकार लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, तो इसका शीर्षक आपका हो जाएगा परोपकार हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है सच्ची माँ अब तक क्या है। सच्ची माँ अब तक क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलने वाला है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो कहाँ से मिलेगा यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हमारा, वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं, तो किस प्रकार से देते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। परोपकार का संबंध यहाँ पर संदेश, तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। जो वृक्ष रहते हैं यहाँ पर हमें परोपकार का संदेश यहाँ से लेकर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा तीसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लेकर नीचे तक हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको उपरोक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना है, ठीक है। इसका सार क्या निकल रहा है ये आपको इसमें सिंपल से लिख देना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। और 22 क्वेश्चन में आपको अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु तो अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र देना है। और 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 23वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, जिससे आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर पाएंगे। जिससे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाले, तो सही विकल्प का आंसर आपको यहाँ से देकर लिख लीजिएगा आपकी रफ कॉपी में, ठीक है। ये हमारा सही विकल्प के आंसर अच्छे से हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, तो ये हमारे खालिस्तान के आंसर भी अच्छे से हो जाएंगे पूरे के पूरे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य और असत्य बताने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर सत्य और असत्य के आंसर भी आपके हो जाएंगे पूरे के पूरे। और चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना था, तो ये हमारी सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा पूरे की पूरी। उसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर भी आपको हो जाएंगे पूरे के पूरे। इसके साथ ही हम चलते हैं छठे क्वेश्चन के आंसर पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको इनके आंसर पूरे अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे कि हमारा हो जाएगा छठे क्वेश्चन का आंसर, पहले का आंसर आपको दिया, 8वें वाले का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा। उसके साथ ही 7वें के बाद ये हमारा 8वें क्वेश्चन का 8वें वाला का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको नाटक और एकांकी में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था, बट हमने आपके लिए 4 अंतर दे रखे, तो चारों अंतरों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का पहले वाला का आंसर आपका हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको दिया हुआ, अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आपका पहले आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर 10वें के बाद ये हमारा 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाले का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको संस्मरण और रेखा चित्र में आपको प्रमुख दो अंतर लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11वें के बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा 12वें क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
15वें के बाद ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आपका अतवें वाले का आंसर दिया हुआ है और 17वें क्वेश्चन का आपको अतवें वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर पहले का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो इस प्रकार से हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चनों के आंसर छूट गए, ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।